आज का मैं बात करूं, अगर हमारे समाज के युवा अगर भटक के बर्बाद हुए हैं तो वो जयराम महतो का कारण है। आप नेता बन रहे हैं, बाकी बच्चों का जो भविष्य वहाँ उनके वजह से जो केस हो रहा है ना, वो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का करप्ट है, पूरी तरह से झोल झाल से पड़ी हुई है और एक दूसरे को खाली चुराने में, किसी को सेटिंगबाजी करने में इसमें लगा हुआ है। हाल ही में चलेंगे, वो रांची का हो, डुमरी का हो, बोकारो का हो, धनबाद का हो, कहीं का भी गिन लीजिए, आधा से ज्यादा वहाँ पे जमीन दलाल बैठे हुए हैं। तो अब किसकी पता चल रहा है कि वहाँ का जो जेटेड की जो एग्जाम होने वाली थी उसे भी रद्द कर दिया गया, उसका भी नियमावली फिर से बनेगी। कितने अपने अपने जोर से यहाँ पे पहुंचने का काम किया और अपना आंदोलन करने का काम किया, लेकिन उन बच्चे को जो जब रंगे हाथ पकड़ा गया, उन लोग पे जांच चल रही है, उन लोग पे केस हुआ, वहाँ के जो सेंटर था कुछ दिन पहले राधा गोविंद में, जो उसका मोबाइल फोड़ने का काम किया, तो ये कहीं आपका बहादुरी का काम नहीं है। अपना गुस्सा को थोड़ा काबू करें, कंट्रोल करें। हम लोग भी युवा है, हम ये चोर है वो चोर है। तो मैं उस समय भी बयान दिया था कि जब आप एक पे उंगली करते तो बाकी जो उंगलियां है ना आपकी ओर आती हैं, और आप चोर से देना बंद करें। अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं भी पॉलिटिशियन बन गया हूँ, जो लोगों को सब लेकर तो बैठ गए। ऐसे भी जिस प्रकार से झारखंड में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र या स्टूडेंट की बात करें तो काफी ज्यादा मेहनत करते पर जब वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बबलू महतो जी, सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे इनका क्या कहना है। जिस प्रकार से जेटेड का एग्जाम का वगैरह भी निकाला जा रहा था, उस प्रकार से काफी इस प्रकार की चर्चाएं झारखंड में आम हो गई है। सीधा हम बात करते हैं, जिस प्रकार से जाते हैं जब भी स्टूडेंट एग्जाम वगैरह देने पेपर लीक हो जाती है। अगर जेटेड की बात करें उसमें भी हर मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ चल रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार कहेंगे मेरे साथियों को। देखिए, झारखंड के लिए बहुत ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग को इतना करप्ट और इतना धोखेधड़ी करने वाला मुख्यमंत्री मिला, जिसका नाम हेमंत सोरेन जी है ना। इस कुछ दिन पहले मैंने उनको कहा भी था कि हेमंत सोरेन चोर है, क्यों है, उसका भी मैं विश्लेषण पूरी तरह से कर सकता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग उत्पाद सिपाही का देखें, उत्पाद सिपाही का जब हम लोगों ने जब दौड़ करवाया था, तो सरकार ने जब दौड़ करवाया था, उस वक्त हमारे 5 से 7 8 साथी स्पोर्ट कर गए थे, ठीक ना। उनके बाद जब यहाँ पे जब एग्जाम लिया गया, उसमें पेपर लीक हो जाता उत्पाद सिपाही का, वो कितना दुख का बात है। पेपर लीक क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो व्यवस्था रखी हुई है, जिनका जो अपना प्रशासन व्यवस्था रखी हुई है, पूरी तरह से करप्ट है, पूरी तरह से झोल झाल से पड़ी हुई है और एक दूसरे को खाली चुराने में, किसी को सेटिंगबाजी करने में इसमें लगा हुआ है। हाल ही में जेटेड के जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा घेराव कर रहे थे, उस वक्त मेरे मेरे सर पे मार के मेरा माथा फोड़ दिया गया था, मेरा ब्लड भी आ रहा था। वहाँ पे मुझे केस भी किया गया, मैं केस भी उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैंने भी काउंटर करने का कोशिश किया, बट वहाँ पे इतना केस हम लोग का लिया जा रहा ना कुछ नहीं। और आज पता चल रहा है, कोई मैंने 2 से 3 दिन पहले पता चल रहा है कि वहाँ का जो जेटेड की जो एग्जाम होने वाली थी उसे भी रद्द कर दिया गया, उसका भी नियमावली फिर से बनेगी। कितनी मतलब सरकार करप्ट से लिप्त है, कितने लोग सरकार पे दबाव देके, सोच के देखिए, 2 विधायक हैं जो कितने दबाव दिए कि सरकार को वापस लेना पड़ा, नियमावली नया बनाने के लिए वापस लेना पड़ा, जेटेड के एग्जाम को रद्द करना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड के तमाम युवा एक तरफ और 2 विधायक एक तरफ। जी, आप कौन वो 2 विधायक का बात कर रहे हैं? मिथिलेश ठाकुर जी हैं और ये, और कौन विधायक थे, ये क्या नाम है, वित्त मंत्री राधा कृष्ण जी, उसको काट दीजिएगा, वित्त मंत्री राधा केंद्र जी, दोनों जन मिलके बताइए, मतलब एक सिंडिकेट का पूरा मेंबर को बदल के ये कर दिया। तो सोच के देखिए किस तरह का जेटेड का आंदोलन हम लोगों ने इतना महंगी तरीके से किया, लोग मतलब उसमें लगे, पूरे छात्र यूनियन लगे, पूरे छात्र लगे, जो विद्यार्थी थे सब अपने अपने जोर से यहाँ पे पहुंचने का काम किया और अपना आंदोलन करने का काम किया, लेकिन उन लोग का आंदोलन व्यर्थ रहा, उन लोग का जो मांग था वो व्यर्थ रहा, उन लोग की मेहनत थी वो व्यर्थ रहा। तो मुझे लगता है ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार को थोड़ी सी यहाँ के युवा पीढ़ी के बारे में, यहाँ के रोजगार, यहाँ के व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा और यहाँ के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जी, अगर बात करें, आप लगातार स्टूडेंटों के हित के लिए आंदोलन करते आए हैं, आवाज उठाते आए, पर क्या लगता है आपका आंदोलन कहीं ना कहीं ये बर्बाद होते हुए नजर आए? क्योंकि जब भी आप आंदोलन करते हैं, एग्जाम में हमेशा रद्द कर दिया जाता है या फिर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड बहुत ही खनिज पदार्थ, संस्कृति, प्रकृति का ये प्रदेश है। झारखंड बहुत ही कमजोर, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग का ये प्रदेश है। यहाँ पे जब तक युवाओं को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी का कोई है तो वो युवा है। जब तक यहाँ इन लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, तब हमारा प्रदेश जो है विकास नहीं करेगा, हमारा प्रदेश में डेवलपमेंट में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले पहल सरकार को यही करनी चाहिए। और जब सरकार बनाई भी गई थी, उसमें बात किया जाता था शिक्षा में बात करेंगे, स्वास्थ्य में बात करेंगे, रोजगार में बात करेंगे। मुझे लगता है तीनों चीज में ये सरकार विफल है। इसमें सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, सरकार को काम करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से डल है। कोई भी आप चले जाइए, बड़ी बढ़िया कोई कंट्री चले जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा सबसे बढ़िया उन लोग देता है क्या ना, स्वास्थ्य और एजुकेशन सबसे बेसिक चीज है।
अपने आप अपना लोग रोजगार को ढूंढ लेगा, लेकिन स्वास्थ्य और एजुकेशन को देना बहुत जरूरी होता है। जी, अगर बात करें अभी जो पेपर लीक हुआ हाल ही फिलहाल में, जेपीएससी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है कि कोई पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है, इस प्रकार से उनका कहना है, क्या कहेंगे? और जो कि अपराधी भी पकड़ाए हैं। देखिए, लोग अपने स्तर में सफाई देते हैं, अपने स्तर में बातों को रखते हैं, और लोग, आम जनता तो बुड़बक है। यहाँ के झारखंड का भोला भाला जनता बुड़बक समझता है, मैंने देहाती ठेठ भाषा में भोको भोड़ो, मैंने बुरुक बुड़बक, वो समझ के रखा है झारखंड के युवाओं को। और जो कुछ पढ़ाना हो पढ़ा के, समझा के, बुझा के उनको ठग देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे था। लेकिन सिचुएशन क्या थी, जब 160 बच्चे को जब रंगे हाथ पकड़ा गया, उन लोग पे जांच चल रही है, उन लोग पे केस हुआ, वहाँ के जो सेंटर था कुछ दिन पहले राधा गोविंद में जो वहाँ पे सेंटर में पूरा हाईजेक किया गया था, उसको पकड़ा गया। तो अब कहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये प्लान नहीं था, ये मतलब लोगों को नहीं, मतलब दूसरे को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको फोकस्ड रहना है, आपको लगना है कि किस तरह से झारखंड का सरकार हम युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। हम लोग को यूनाइट होके एक निकम्मी सरकार के खिलाफ बोलना है। इसमें झारखंड के जो स्टूडेंट है, युवा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? जब देखते हैं पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो यहाँ के युवा बाकी स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए, कंट्री से कंपेयर किया जाए, जिसकी हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया था जो सदन में उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा पूजा करने वाले सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा यहाँ पे ही, पर चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, भाई भारत नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कहें? देखिए, ये सिचुएशन है हमारे झारखंड की कि यहाँ के मुख्यमंत्री खुद बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े बातों को कहते हैं कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा यहाँ पे किया जाता है, विश्वकर्मा पूजा यहाँ पे किया जाता है, बच्चे टैलेंटेड है ना। लेकिन यहाँ के बच्चे खुद के बयान देखिए, तो आप टैलेंटेड नहीं है, तो टैलेंटेड बनाने के लिए ही ना आपको वहाँ पे चुना गया, प्रदेश का मुखिया आपको क्यों चुना गया, ताकि आपका झारखंड प्रदेश को आप अच्छी तरीका से लोग जो पढ़ते नहीं उसको पढ़ाने का सुविधा दें, जो असुविधा में है, जिसको शिक्षित नहीं उसको शिक्षा देने का काम करे, जो स्वस्थ नहीं उसको स्वास्थ्य देने का काम करे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करे। इसी चीजों के लिए आपको चुन के रखा गया। लेकिन आपकी बयान सुन के लगता है, देखिए इनके जो पिताजी थे, विषम गुरु जिनको कहा जाता, पूरे झारखंड को जब बनाया जा रहा था, उन लोगों का जो योगदान था, उन लोगों का जो विजन था, मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी है, जब झारखंड को आंदोलन करके जब लड़ा के लिया जा रहा था, उस समय उन लोग की सोच थी कि मैं झारखंड को विकसित करूंगा। झारखंड राज्य अलग अलग राज्य लेने का आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो बिहार में था, वहां से यहाँ तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाती थी, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। लेकिन वही दिशा में घुमाने का काम फिर से झारखंड सरकार कर रही है। सबसे ज्यादा विरोध हमारे मुख्यमंत्री जो साहब हैं, हम लोग का अपना पिताजी के आदर्शों पे नहीं चलने का काम कर रहे हैं। उनका सोच था, सपना था कि हमारा झारखंड विकास करेगा, हमारा झारखंड का युवा पढ़े, हमारा झारखंड का युवा पढ़े, लेकिन ये सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का धंधा कहाँ पे चल रहा है? कोयला पे, बालू पे, जहाँ पे चोरी हो उस जगह पे। प्रशासन इसमें सम्मिलित है, जितने अधिकारी है सब इसमें सम्मिलित है, सरकार इसमें सम्मिलित है। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। जिस प्रकार से अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, हाल ही फिलहाल का ये वीडियो है, जयराम महतो जी एक आम जनता का मोबाइल फेंक देते हैं, गुस्सा में लोगों के द्वारा सवाल किया जा रहा था, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक वो सबके एक कहीं ना कहीं आइडियल बनते हुए घूम रहे थे, पर लोगों का आइडियल नहीं बना। देखिए, सवाल पे हमारा झारखंड को अगर कोई 20 साल पीछे धकेला है तो वो जयराम महतो है। हमारा युवाओं को अगर कोई भटकाया है तो वो जयराम महतो है। हमारा जो हमारे समाज का, स्पेशल मैं अपने समाज का मैं बात करूं, अगर हमारे समाज के युवा अगर भटक के बर्बाद हुए हैं तो वो जयराम महतो का कारण है। जी, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों क्या, जो बच्चे रांची में आके पढ़ाई करते थे उनको अवैध तरीके से भटका के, बलगला के उनको दूसरी तरह का भटकाने का काम किया। जो बच्चे नहीं पीते थे उनको पिलाने का सुविधा देने का शुरुआत किया। देखिए, बात ऐसा है ना, बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो बात कहते हैं ना, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आंदोलन में सिर्फ आप नेता बन रहे हैं, बाकी बच्चों का जो भविष्य वहाँ उनके वजह से जो केस हो रहा है ना, वो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहा है। अब मैं बात ज्यादा उस पर नहीं करूंगा, मैं आप जो बोले मोबाइल पटकने का, मैं उस पर बात करता हूँ। ये पूरी तरह से अनमेच्योर्ड बिहेवियर है, जो एक विधायक होने के नाते आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये चीज समझने की आवश्यकता है कि किसी गरीब पड़ी शोषित वंचित परिवार का एक बच्चा होगा, और जो बार बार कर उनके कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक ब्लॉगर था जो ब्लॉग बनाता था। उस ब्लॉगर का अपने मोबाइल, जो किस्त में मोबाइल खरीद के, घर में लड़के झगड़ के बहुत मुश्किल से, बहुत गांव क्षेत्र में लोग ना किस्त में मोबाइल खरीदते हैं, वो बच्चे किस्त में मोबाइल खरीदा था, उसका मोबाइल फोड़ने का काम किया। तो ये कहीं आपका बहादुरी का काम नहीं है। अपना गुस्सा को थोड़ा काबू करें, कंट्रोल करें। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी अपना गुस्सा को हम लोग जाहिर करते हैं, लेकिन तरीका से करते हैं। आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन बनने को आ गए हैं, एक विधायक हैं, तो मुझे लगता है आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है, इसको थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है। जी, कैमरा कहीं ना कहीं कैमरा ही उनको ये पहचान दिलाए कि लोग उसको जानते हैं, युवाओं के भी नाम मुंह पे उनका नाम है, और उसके बाद इस प्रकार से कैमरा को पटक देना, किस प्रकार से लोगों को मैसेज आएगा। ऊपर से उनकी जो पार्टी की जो महिला है उन पे 10,000 घूस लेने का भी आरोप लगा है। देखिए, सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कैमरा ने उसको सही बनाया,
देखिए क्या है ना, अब सोशल मीडिया का युग आ गया तो सोशल मीडिया के माध्यम से बना। उन लोगों ने जो शुरू में एलिगेशन लगाना शुरू किया कि ये चोर है वो चोर है, तो मैं उस समय भी बयान दिया था कि जब आप एक पे उंगली करते तो बाकी जो उंगलियां है ना आपकी ओर आती हैं, और आप चोर चोर मौसेरा भाई आप भी बन गए, आप चोरों के सरदार बन गए। अब क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या चोरी नहीं हो रही है? बालू अब चोरी नहीं हो रही, कोयला बार नहीं हो रही है, सब चीज हो रही है, लेकिन आप सिस्टम में सेट हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिस वादों के साथ, जिस विचारों के साथ आप आए थे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, 1932 लेके आएंगे, क्षेत्रीय लोगों के लिए लड़ेंगे, स्थानीय लोगों के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप किसके लिए लड़ने लगे? जो पैसा वाले उनको लिए लड़ने लगे। आप भी करप्ट से विलुप्त हो गए। तो मुझे लगता है करप्शन में आप भी घुस गए हैं, उस सिस्टम में आप भी घुस गए हैं। तो बड़ी बड़ी भाषण देना बंद करें। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं भी पॉलिटिशियन बन गया हूँ, जो लोगों को ठगता हूँ, बलगलाता हूँ, लोगों से मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का उस पर भी असर हुआ है, मतलब देखिए क्या है ना, ये पहले जो आए थे ना, लोगों को बदनाम करके अपना नाम बनाए। कभी जिनको मान ली किसी को बदनाम किया कि वो ये चोरी क्या, रहे वो क्या चोरी किया, वो बात की बात है। उसके क्षेत्र में जाइए, उसका डेवलपमेंट के बारे में देखिए, आप किसी के क्षेत्र जाके देखिए, उसके अगर काम नहीं किया उसके बारे में बोलिए। लेकिन आप वो उसका वहां पे होटल है तो उसका वहां पे ये है, अरे आपका नहीं है क्या? लोगों के सामने जब उजागर होगी, समय रखिए, अभी अंत है, बहुत सारा चीजें इनके सामने उजागर होगी, धीरे धीरे सब कुछ दिख रहा है। जी जयराम मातो जी ये भी बोले कि अगर मेरे पार्टी का लोग अगर कहीं और जाके मतलब प्रॉपर्टी बनाते या जमीन खरीदते हैं तो उनको अपने पार्टी से निकाल देंगे, क्या कहेंगे? उनके पार्टी में अधिकतर तो जमीन दलाली बैठे हैं। उनके पार्टी में अधिक से अधिक जो देख लेंगे, वो रांची का हो, डुमरी का हो, बोकारो का हो, धनबाद का हो, कहीं का भी गिन लीजिए, आधा से ज्यादा वहां पे जमीन दलाल बैठे हुए हैं। तो अब किसकी बात करेंगे? निकालिए पार्टी से। अरे पार्टी से निकालने की बात करते थे, बड़े बड़े विवादे करते थे, मैं यहाँ कुछ नहीं लूंगा, मैं वहां कुछ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, लंद नहीं लूंगा, फंड नहीं लूंगा, सब लेके तो बैठ गए। ऐसे विधायक खाली फ्रॉड है, ठीक उनका नाम रखा गया है झांसा राम ही रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बबलू मातो जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जयराम मातो जी बोलते हैं कि हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे, पर वो कर रहे हैं। अब आखिरकार आपको बता दें कि देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।